सीधा आपको इमरान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। कि मुझे कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस ने मुझे एक राजनीतिक मजबूत हैसियत देने का काम किया, लेकिन प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के अंदर कांग्रेस कहीं फिट नहीं हो पा रही है। उन परिस्थितियों के अंदर लड़ाई के अंदर वोट का जो शेयरिंग है वो हमारा कांग्रेस का बहुत कम है, और हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक विकासोन्मुख सरकार बने, और वो सरकार बने जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश को विकास की बुलंदियों पर लेकर के जाए। ये बात आप भाई इमरान मसूद को नहीं समझा पाए? मेरा परिवार खून के रिश्ते का परिवार नहीं, मेरा परिवार राजनीतिक परिवार है, और वही फैसला होता है और वही मैं फैसला मानता हूँ। मैंने कभी अलग फैसला, कभी भी जो फैसला लिया है वो हमेशा राजनीतिक फैसला अपने परिवार से पूछ कर लिया। अब अखिलेश जी से जो ये फैसला लेंगे हम लोग। इमरान मसूद अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए प्रयासरत होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे साथ जो आएंगे उनका स्वागत है। इमरान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में उन्हें भरपूर सम्मान मिला, राजनीतिक हैसियत मिली, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें अखिलेश यादव ही विकल्प हैं उत्तर प्रदेश में। और ऐसा बयान वो पहले भी दे चुके हैं, ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा है। इससे पहले भी उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत परिश्रम कर रही हैं, बहुत मेहनत की हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ और हैं। वापस जो हम चर्चा कर रहे थे उस पर लौटते हैं। हमारे साथ हैं महंत बालक दास जी, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अभ्यास संघ के, उनके पास चलते हैं। महंत जी, अभी आपने देखा प्रयागराज में एक श्रद्धालु थे, कई श्रद्धालुओं में एक श्रद्धालु थे, और उनका तर्क या कह ले कुतर्क आपने जरूर सुना होगा कि उन्हें मास्क की जरूरत नहीं है, प्रयागराज में कोरोना आ नहीं सकता, वो उनको पहचानता नहीं है और वो उसको नहीं पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये श्रीमान को इकलौते थे, ऐसे विचार रखने वाले अनेकों हैं। इनके साथ क्या किया जाएगा और इनको कैसे नियंत्रित किया जाएगा महंत जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की बातें ये अज्ञानतापूर्ण बातें हैं। रोग होता है और उसके लड़ने के लिए जो नियम बनाए गए हैं और उनको फॉलो करना चाहिए मुझे लगता है। और इस प्रकार की बातें कह करके ये मतलब एक तरह से अज्ञानता ही साबित कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके संवाददाता मोइन ने कहा कि जिस प्रकार से जान प्रिय है या आस्था, तो मुझे लगता है अगर इस चीज़ को हम कहें तो यह भी कह सकते हैं कि चुनाव प्रिय है या जान। तो चुनाव भी टाला जा सकता था अगर जब इस प्रकार से संकट आ रहा है, क्योंकि चुनाव में अगर आपने रैलियां बंद कर दी हैं तो वो समझ में आ रहा है, लेकिन जो घर घर जाएंगे इसके बाद जब चुनाव होगा 7 चरणों में लाइन लगेगी, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी कि लाइन में लोग सटेंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे, घर से लोग निकलेंगे, क्या जरूरी है कि एक एक आदमी निकलेगा, वो भीड़ नहीं इकट्ठी होगी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव कराया जा सकता है, अगर चुनाव आवश्यकता है और चुनाव अगर संवैधानिक मजबूरी है, तो फिर मेला भी नियंत्रित व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं कराया जा सकता? मैं समझ पा रहा हूं यही आपके तर्क का लब्बो लुआब है, सार है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, और बहुत धन्यवाद मोइन, प्रयागराज में मेला क्षेत्र में लोगों से बात करने के लिए। समय इतना ही था।